चल। Assalamu alaikum. Today our topic is polar and non-polar covalent bond. सबसे पहले इसमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, डेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की आज हमने टाइप्स को डिस्कस करना है, पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम। ऐसा बॉन्ड जिसमें दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम टाइप ऑफ एटम। ऐसा बॉन्ड जिसमें दो सेम एटम्स के होंगे उसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है डेट इज लाई एट द मिडल ऑफ टू एटम्स। इलेक्ट्रॉन का जो पेयर शेयर कर रहे हैं एटम वो मिडल्स में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नाउ वी डिस्कस द डिटेल एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हेयर हाइड्रोजन bond with another atom of hydrogen. This is two identical atom. ये दो identical atom है। दो identical atoms के दरमियान जो bond बनता है उसको non polar covalent bond कहते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बना है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। बट दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम। दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको नॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बना है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। बट this bond is formed between two identical atom, that's why it is called non-polar covalent bond. यहाँ पर हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है because this is two same type atom. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करते हैं that is 2.2. यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और सेम लाइक दिस ये भी हाइड्रोजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.2 है। 2.2 और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। द डिफरेंस बिटवीन दिस इज 0 बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है दोनों हाइड्रोजन एटम इक्वली शेयर करते हैं इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो मिडल में एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू बॉन्डेड एटम एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. We discuss the other example of non-polar covalent bond, that is chlorine. As we know, the chlorine atom has 7 electron in its valence shell. क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दो क्लोरीन एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बना है इसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब दो क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दोनों क्लोरीन एटम के मिडल में प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाई एट द मिडल ऑफ टू एटम। और इन दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना है उसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। 3.2 minus second chlorine atom 3.2, that is 0 difference. That's why we call the electron pair lie at the middle in the क्लोरीन एटम एंड द बॉन्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो मिडल में रहता है और ये टू आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। Next we discuss polar covalent bond. Polar covalent bond formed between two non-identical atoms.
पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो दो नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनेगा। नॉन आइडेंटिकल्स मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो दो एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, दैट इज बेंड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स के एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ बेंड होगा शेयर पेयर, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस जिसकी होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। Here is the example of polar covalent bond like HCl. इन HCl मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन में यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एज अ रिजल्ट क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 1.0। एज अ रिजल्ट क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बेंड होगा टुवर्ड द क्लोरीन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 होगा तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 होगा तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है। In case of HCl molecule, the electronegativity difference between H and Cl is 1.00. That's why the bond is covalent bond, because it is formed between two non-identical atoms. That's why it is called polar covalent bond. Discuss the second example of polar covalent bond, that is water. As we know, the water formula of water is H2O. It consists of two hydrogen atoms that bond with one oxygen atom. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्योंकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टू नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बन रहा है, टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान। ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.2 है। अगर आपने पढ़ा 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा। इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड तो है, बट दिस बॉन्ड इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज the electron pair is more attracted toward the oxygen atom and oxygen atom is more electronegative. That's why it is called polar covalent bond. Viewers, it's all about polar and non-polar covalent bonds, and it's very important question. Write down the difference between polar and non-polar covalent bond. Thank you for watching my video and kindly subscribe my channel.